हेलो एवरीवन, मैं विशाल सिंह, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ये है हमारे बिजनेस सेंटर 5000 सीरीज का वीडियो नंबर 1, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक केक का बिजनेस ऑनलाइन हम कैसे करते हैं, वो भी 5000 के अंडर। मैं नहीं मानता। इसके अंदर जनरली 4 स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे पूरा प्रैक्टिकल। पहले स्टेप में हम करेंगे टाई अप केक जो मेकर होते हैं उनके साथ। सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट। थर्ड स्टेप में हम एक एड रन करेंगे ताकि वहां से हमें ऑर्डर रिसीव हो। एंड देन फोर्थ स्टेप हम करेंगे डिलीवरी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। तो अभी हम जा रहे हैं बेकरी शॉप पर, जहां पर मुझे टाई अप करना होगा बेकरी पर्सन से, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो क्वालिटी है वो सब मैं देख पाऊँ। चलिए चल 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 चल। A few moments later. अब हम आ गए हैं बेकरी शॉप पर। भैया से बात करते हैं जो इनके पास वैरायटी है प्रोडक्ट की, और क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, क्या प्राइस पे हमें B2B जो प्राइस मिलेगा, ताकि हम अच्छे मार्जिन के साथ आगे सेल कर पाए। तो भैया नमस्कार। आपकी जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल वैरायटीज है। तो मेरी एक ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बेकरी में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसे प्राइस देंगे कि मैं अच्छा मार्जिन आगे आपका यहाँ से लेकर और आगे बेच पाऊँ। तो कुछ ऐसा मार्जिन की अर्निंग भी कर सकते हैं। और मेरे जितने व्यूअर्स अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो सीधा आपका मैं कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिखा दूंगा, तो वो भी आपके साथ टाइप कर। तो आप इस बार थोड़ा समझाएंगे तो ये वाला। अगर आप भी मेरठ में हैं और केक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर का नंबर मैंने नीचे दिखा दिया है, एड्रेस भी मैं मेंशन करूंगा, तो आप आ सकते हैं और वहीं से एक अच्छी प्राइस आपको मिल जाएगी जो B2B आप आगे सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपने एंटरटेन किया और आपके साथ में जल्दी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप तो यार कंप्लीट हो चुका है। हम बेकरी वाले के पास गए और हमारे जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थी वो तो क्लियर हो गई, बट पहले स्टेप के अंदर ही एक चैलेंज मुझे मिला। चैलेंज क्या था कि जो बेकरी वाले हैं उनके पास हाई क्वालिटी इमेजेस तो होती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बनाना जानते हैं, वो ऑनलाइन थोड़ी सेल करते हैं। दूसरा इसके के अंदर एक इशू है कि प्राइस का जो वेरिएशन है। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट जो होंगे केक्स मल्टीपल, उनके सबके प्राइस अलग अलग होंगे। तो ये दो चैलेंजेस मेरे सामने आए। इन दोनों का एक सॉल्यूशन मुझे मिला, मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो एक सॉल्यूशन मिला। मैंने क्या किया, मैं एक वेबसाइट पर गया ऑनलाइन जो केक ऑलरेडी सेल करते हैं, उसमें से कोई 5 इमेजेस सेलेक्ट किया और इमेजेस ले जाकर केक वाले से पूछा उनके प्राइस 5 के अलग अलग। तो जो उन्होंने प्राइस बताए थे उनका जो प्राइस वेरिएशन था वो ऑलमोस्ट 30 to 40% था। मतलब जो ऑनलाइन वाली वेबसाइट थी अगर 130 से 40 रुपए में कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो यहाँ पर मुझे मिल रहे थे सिर्फ 90 से लेकर 100 रुपीज के बीच। तो काफी अच्छा खासा मुझे मार्जिन दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, उस जो वेबसाइट है ऑनलाइन, वहां से प्रोडक्ट की फोटोज डाउनलोड किया, डिटेल डाउनलोड किया, अपने पास मेंशन किया और सारी डिटेल अपने पास रख लिया। अब ऑलमोस्ट प्राइस का जो वेरिएशन है वो 30 से 40% हमें मिल रहा है। तो यानी कि जो दोनों प्रॉब्लम मुझे आई थी, पहली प्राइस को लेकर और दूसरा इमेजेस और डिस्क्रिप्शन को लेकर, अब वो क्लियर था। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो ऑनलाइन वाली वेबसाइट है उसमें से प्राइस देख लूंगा, जो भी मुझे रखना है 30 to 40% का मेरे पास प्ले करने का मार्जिन है। तो अपनी वेबसाइट पे जो अब मैं बनाऊंगा वहां पर जो प्राइस होंगे वो सिमिलर उसी वेबसाइट से थोड़े बहुत कम रखूंगा, ताकि मैं फाइट कर पाऊँ ऑनलाइन वाली वेबसाइट से। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब होगा स्टेप नंबर 2। तो अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 2 में, जिसमें हम सीखेंगे अपनी एक ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाएं और पूरा उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं। तो बेसिकली 3 यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। पहला ऑप्शन तो आप कोडिंग से वेबसाइट बनवा सकते हैं अगर कोई डेवलपर आपके पास है, बट उसमें आपकी जो कॉस्ट है अराउंड 30,000 से लेकर 50-60,000 रुपये तक आएगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, तो इस स्टेप पर करते हैं कट। दूसरा एक और ऑप्शन है वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में जो एक्सपेंसेस है वो अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये आएगा आपका,
जो हमें थीम खरीदनी पड़ती है, और जो इसमें टाइम लगता है वो 1 से 2 वीक लग जाते हैं इसको सीखने में। तो कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा सा मेंटेन करना और सीखना पड़ेगा आपको, तो टाइम लगेगा। इसको भी करते हैं हम क्रॉस। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट बिल्डर टूल्स की हेल्प से हम एक वेबसाइट प्रॉपर बनाएं, जैसे कि विक्स हो जाती है, दुकान हो जाती है। तो हम यही स्टेप लेंगे, इसमें हमारा खर्चा भी बहुत कम होगा, और अगर आपको जीरो कोडिंग की नॉलेज है तो आप ये स्टोर बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। गूगल को पर सर्च करना है आपको सबसे पहले दुकान सर्च करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है पहला दुकान का, एंड यहाँ सबसे पहले आपको करना होगा इस पर फ्री स्टार्ट करने के लिए आपको या तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से अपनी वेरिफिकेशन कराना होगा। तो मैं मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कराता हूँ, मेरे पास OTP रिसीव होगा। तो मेरे पास हो गया है OTP रिसीव। मैंने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया। इसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट बिजनेस नेम। मुझे अपना बिजनेस नेम यहाँ पर रखना होगा। तो मैं अभी विशाल बेकरी रख देता हूँ एंड देन फिनिश। सो जैसे इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट योर स्टोर सेटअप। तो हमारा पहला काम तो हो चुका है। अब मैं विजिट स्टोर पर जाता हूँ और एक बार चेक करता हूँ कि हमारा जो स्टोर है वो कैसा दिख रहा है। ये अभी हमारा स्टोर है, आप ऊपर देख रहे होंगे हमें एक सब डोमेन मिल गया है जो कि फ्री में हमें मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट का, हमें प्रोडक्ट ऐड करने होंगे अपने। तो मैं जाता हूँ ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पर। अब प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस एंड इन्वेंट्री टैक्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं वो, वेरिएशन, और ये सब आपको फिल करना होगा। तो मैं इसको फिल करने के लिए जाता हूँ एक ऐसी वेबसाइट जो कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी अदर वेबसाइट से आप कंपेयर कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है igp.com। igp वेबसाइट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। सो अगर आप एज अ कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं तो केक वगैरह ऑर्डर करना है तो आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बट अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ बिजनेस। यहाँ से आपको केक्स की इमेजेस जो हैं वो कुछ मिल जाएंगी। तो अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए थे, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट ये ऐड कर देता हूँ, एंड एक प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने टाइटल किया कॉपी एंड अपनी शॉप पर टाइटल पेस्ट किया। इसके बाद इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, और डिस्क्रिप्शन हम 100% कॉपी करके नहीं मेंशन वहाँ पर अपनी उसमें यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे ChatGPT का इस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो चलिए ओपन करते हैं ChatGPT। सिंपल, आप ChatGPT एक ऐसा AI टूल्स है, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, जहाँ से हम कंटेंट का वेरिएशन करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमांड लिख रहा हूँ, क्रिएट सिमिलर कंटेंट, और यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड एक कंटेंट मिल गया है, कॉपी किया मैंने और अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद एक ऑप्शन है कैटेगरी का, तो आप अपनी एक कैटेगरी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया है केक, एक कैटेगरी हमने केक बनाया। अब इसकी जो प्राइस है वो मेंशन करते हैं। सो ये है मेरा प्रोडक्ट, सॉरी। तो यहाँ पर इस केक का जो प्राइस है वो है 695 हाफ kg। तो मैं अभी ये प्राइस डालता हूँ 1000 रेगुलर प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस है 695। डन, एंड देन नीचे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज, तो मैं प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से करता हूँ सेव अपने सिस्टम में। सेकंड इमेज भी सेव कर लेते हैं।
एंड देन थर्ड वन भी हम सेव कर लेते हैं, ये भी हम सेव कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इमेजेस तो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ इन इमेजेस को। देन ओपन, देन अगेन सेकेंड इमेज, देन अगेन थर्ड एंड देन फोर्थ। ये चारों इमेजेस हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमारी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। देन हम नीचे जाते हैं। टेक्स्ट का भी मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल अकाउंट पर ही या फिर पर्सनल नंबर पर ही पेमेंट एक्सेप्ट करूँगा। वेरिएशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप प्रोडक्ट्स पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपने काफ़ी देखा होगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर, लाइक आप कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो उसमें साइज़ का वेरिएशन मिलता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। या फिर आप कोई शूज़ खरीदते हैं तो उसमें नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है। ऐसे ही केक के अंदर भी ऑप्शन होते हैं, लाइक 500 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg। तो मैं यहाँ पर मैं वेरिएशन ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। वेरिएशन हम करेंगे वेट वेरिएशन ऐड, और यहाँ पर हमें सिंपली जो भी मतलब वैल्यूज़ देने हैं उस वैल्यू को हम ऐड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दैट मीन्स एक वेरिएशन चला गया। इसके बाद 1 kg एंड दो ही मैं वेरिएशन दिखाता हूँ, 500 एंड 1 kg। देन ऐड वेरिएशन। तो वेरिएशन तो ऐड हो गए हैं, बट दोनों वेरिएशन की डिटेलिंग हमें मेंशन करनी होगी। तो डिटेलिंग में सबसे पहले इमेजेस, तो मैं ये चारों इमेजेस ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम सिर्फ वेट में चेंजेस कर रहे हैं, ना कि अदर प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। सो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। प्राइस में भी डिफरेंशिएट दिखाना होगा हमें। तो ऊपर तो 500 ग्राम्स है और नीचे हमें दिखाना होगा, अगर 1 kg कोई बाय करता है तो इसका प्राइस होगा 1390 मेंशन किया मैंने, और यहाँ पर ग्राम्स में और ये केजीज में। तो पहला ऑप्शन मतलब हमारा पहला प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अभी हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम अपनी पेमेंट सेटअप भी कर लेते हैं, ताकि जब हमारे पास पेमेंट रिसीव होगा तो कस्टमर के पास ऑप्शन आ जाना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट का और डिलीवरी का, COD डिलीवरी। तो सेटअप पर जाते हैं हम। यहाँ पर देखो हमें मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट्स कराने की या पेमेंट एक्सेप्ट करने के। पहला तो दुकान, मतलब दुकान ने ही अपना एक पेमेंट गेटवे सेटअप किया है, तो यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं। रेजर पे, फ़ोन पे, COD। अगर आपके पास रेजर पे का अकाउंट, मतलब रेजर पे थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है, आप वहाँ ऑलरेडी अकाउंट है तो उससे सेटअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरा सजेशन आप सिंपली दुकान के सेटअप पर जाइए, अपनी यहाँ पर UPI ID, जो भी आपकी UPI ID उसको मेंशन करिए एंड आई एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इस UPI पे ही जो पेमेंट करेगा कस्टमर, इस पर रिसीव हो जाएगा आपको। तो मैंने अपनी UPI ID मेंशन किया। दूसरा एक ऑप्शन जरूर दे दीजिएगा आप COD का, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि जब आप नई साइट पे कोई ऑर्डर करता है तो उसको COD का ऑप्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन थोड़ा मिल जाता है कि हाँ ये जब ऑर्डर आएगा तभी पैसा देना है। तो COD का ऑप्शन मैंने सेटअप किया एंड देन इसको करता हूँ मैं फिनिश। सो अब आप ऑलमोस्ट देखिए मेरा सेटअप तो हो गया, बट अभी एक बार विजिट करके चेक करते हैं हम अपनी वेबसाइट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है विशाल बेकरी, तो इस पर क्लिक करते हैं एंड दिस इज़ माय वेबसाइट। सो अब आपने देखा यहाँ पर एक प्रोडक्ट प्रॉपर दिखने लगा है, इस पर क्लिक करते हैं एज अ कस्टमर। तो यहाँ दो वेरिएशन है, 500 ग्राम्स और 1 kg। इसको ऐड टू कार्ट करके आप बाय नाउ भी कर सकते हैं एंड ये प्रोडक्ट की डिटेल प्रॉपर मेंशन हो रखी है यहाँ पर। इसके बाद अभी मुझे एक छोटी सी कमी दिख रही है कि एक तो जो थीम है, थोड़ा सा अच्छा सी थीम मिल जाए मुझे, और यहाँ पर अभी लोगो भी हमारा नहीं लगा है। तो मैं वापस से इसके डैशबोर्ड पर जाता हूँ और इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पर देखो कुछ पेड अप्लाई, जहाँ पर एक क्राउन बना हुआ डैट मीन्स वो पेड होगी, जो आपको बाय करना पड़ेगा, पेड सब्सक्रिप्शन उसमें मिलता है। और जहाँ पर सिंपल अप्लाई का ऑप्शन है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मैं अभी सिंपल इस पर जाता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज़ का बटन आपको मिल जाता है। देन कस्टमाइज़ पर क्लिक करते हैं और स्टोर का लोगो अपना अपडेट करते हैं। देखिए अगर आपके पास लोगो है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं सीधा, अगर लोगो नहीं है तो लोगो बना सकते हैं।
अब लोगो बनाना नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है जो प्रॉपर मैंने लोगो बनाना सिखाया है, उसमें मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक मेंशन करूँगा, आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी अभी मेरे पास बना हुआ लोगो है। देन अपलोड इमेज पर जाता हूँ मैं और मैं अपना लोगो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये लोगो भी मेरा मेंशन हो गया। अब इसको कर देते हैं अपडेट। मेरी वेबसाइट बन चुकी है। मैं जाता हूँ प्रीव्यू के सेक्शन पर और एक ये है, देखो मेरी प्रॉपर वेबसाइट। यहाँ शॉप का ऑप्शन भी है, तो यूज़र शॉप केक पर जाकर देख सकता है। देखो अभी यहाँ पर एक ही केक है, तो मुझे अभी कम से कम इसमें 20 से 30 केक मैं अभी ऐड करूँगा। जैसे पहला प्रोडक्ट ऐड किया ऐसे ही बाकी अदर प्रोडक्ट भी मैं ऐड करूँगा। तो ये स्टेप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा, तो मैं प्रॉपर ऐड करूँगा। बट आपको एक चीज़ जो दिखानी है मेन, वो है इसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो दिखाता हूँ मैं। तो अपग्रेडेड प्लान का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड के कॉर्नर में। अब यहाँ पर देखो अगर मैं मंथली बाय करता हूँ तो 1270 रुपीज़ पर मंथ ही प्लान होगा मिनिमम, जो जिसमें मैं एक स्टोर बना सकता हूँ और 2 अकाउंट जो है स्टाफ के बना सकता हूँ। 7 थीम मुझे मिल जाती है, COD का ऑप्शन मिल जाता है। पॉपुलर में 3304 रुपीज़ का प्लान है, लेकिन अभी हम इस पर एक्सपेंस नहीं करेंगे, अभी हम 0 पर ही रहेंगे। 0 पर रहने के लिए अभी आपको एक फोकस पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये जो अभी मेरा स्टोर है अभी कोई चार्जेस नहीं बेयर किया, बट जब किसी भी यूज़र का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद जो ऑर्डर यूज़र की डिटेल होती है, मतलब उसका नाम, नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ के लिए मुझे पे करना होगा अराउंड 10 रुपीज़ हर ऑर्डर पे। या तो मैं वो वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ या फिर यह मंथली ऑप्शन चूज़ कर लेना। तो अभी मैं 0 पर रहूँगा, जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं 10 रुपीज़ पे करके ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो उसके लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना डैशबोर्ड पर जाना है। तो ये है मेरी वेबसाइट, दिखा देता हूँ आपको अगेन। ये मेरी वेबसाइट का URL भी हो गया। URL मतलब डोमेन नेम, सब डोमेन है। सो ये है प्रॉपर एक वेबसाइट, अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई है। अभी मैं इसमें और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। सो अभी मेरी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील। ये है मेरी होम पेज और ये है हमारे केक्स कलेक्शंस। अगर कोई यूज़र व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पर जाता है देन यहाँ पर उसको सारे केक्स के डिज़ाइन अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेप था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है स्टेप नंबर 3 पर। सो अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं तो 2 रिक्वायरमेंट आपको होती है। सबसे पहली, आपकी जो डिज़ाइन हम बनाएंगे, मतलब रन करते हैं एड्स पर, तो वो डिज़ाइन वो हम बनाते हैं कैनवा की हेल्प से। दूसरा, हमारे पास होना चाहिए एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ये दोनों आपस में कनेक्टेड करेंगे। इसके बाद जब ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बन जाएगा एंड डिज़ाइन हमारे पास रेडी होगा, देन हम चलेंगे एडवर्टीजमेंट की तरफ और अपना ऐड रन करेंगे। सो अगर ये दोनों चीज़ आप सीखना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं और कैनवा पर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी 2 मैंने वीडियो मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके थ्रू आप प्रॉपर सीखेंगे कि डिज़ाइन कैसे बनते हैं और प्रॉपर सीखेंगे कि फेसबुक पेज कैसा बनता है, उसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन कैसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस में बता रखा है। अभी वापस आते हैं और चलते हैं अपने फेसबुक पेज की तरफ। सो ये है मेरा फेसबुक पेज जो मैंने बनाया था और इसमें 1-2 पोस्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है केक्स के डिज़ाइन। सो ऐड रन करने के लिए हमें जाना होगा ऐड सेंटर पर। ऐड सेंटर के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं फेसबुक ऐड मैनेजर पर। फेसबुक ऐड मैनेजर पर सबसे पहले आप ये देखिएगा सेटिंग पर जाकर पेमेंट सेटिंग, आपको थोड़ा पेमेंट ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ जब आप ऐड रन करेंगे तो आपका पेमेंट ऑब्वियस है आपके वॉलेट से कट होगा। सो मैं जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मुझे पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग में अभी मेरे ऑलरेडी वॉलेट में 2000 रुपीज़ ऐड है, बट अगर आपके में 0 शो कर रहा है तो यहाँ पर ऐड फंड पर जाइए और किसी भी मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप ऐड करिए 500 या 1000 जो भी आपको ऐड करना है,
उसके बाद डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जिसकी भी थ्रू आप पे करना चाहते हो वहाँ अपने ऐड कर लीजिएगा। ऐड करते ही आपकी वॉलेट में प्राइस आ जाएगा। तो आप अभी सिर्फ 500, मेरा अभी सजेशन है 500 या 1000 रुपीज़ तक ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद वापस से हम अपने ऐड मैनेजर पर आ जाते हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम ऐड। तो सबसे पहले क्रिएट के बाद ट्रैफिक ऐड रन करेंगे हम, ताकि यूज़र क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर मूव हो और वहाँ पर जाकर वो ऑर्डर करे। देन कंटिन्यू, मैनुअल ट्रैफिक ऐड, कंटिन्यू। अब आपको देखो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंपेन, एड सेट, ऐड। कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन में बस मैं बहुत ही सिंपल बताऊंगा आपको फास्ट कैसे हम ऐड रन कर सकते हैं सिंपली वे में। सबसे पहले इसका आप नेम रख लीजिएगा, ताकि आपको देखकर पता चल जाए कि ये जो आपने ऐड रन किया था ये किस लिए किया था। तो मैं बोलता हूँ केक फर्स्ट ऐड। तो ये मुझे जब मैं देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा ये मैंने ऐड किस लिए रन किया था। देन इसमें आपको और कोई ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। अगर ये पूरा प्रॉपर सीखना चाहते हैं आप कि किसका मीनिंग क्या है, किस ऑप्शन का क्या मीनिंग है, तो इसका भी मैंने वीडियो मेंशन कर दिया है फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ फेसबुक एड्स मैनेजर की वीडियो मेंशन कर दिया है, तो आप उसको भी पूरी देख लेना। देन अभी तो मैं सिंपल स्टेप में आपको सिखा रहा हूँ कि आप ऐड रन कैसे करते हैं। नेक्स्ट, देन यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं हम ऐड सेट। यहाँ भी आप अपना नेम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, केक फर्स्ट ऐड। तो मुझे एकदम से देखते ही समझ आ जाएगा ये ऐड मैंने क्यों बनाया था। देन वेबसाइट ट्रैफिक, मुझे अभी ट्रैफिक चाहिए तो मुझे वेबसाइट पर ऐड करना होगा। एंड इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट और ऑडियंस, मतलब आपको कितना बजट रखना है आपका पर डे का और ऑडियंस क्या रखनी है। सो अभी मैं रख देता हूँ 300 रुपीज़ पर डे का ऐड, मतलब 300 रुपये का आप ऐड रन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया डेली बजट। इसके बाद मुझे किस लोकेशन पर, ये होता है बजट तो हमने ऊपर सेट किया कि कितना बजट और किस ऑडियंस पर मेरा ऐड जाना चाहिए, तो वो सेट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन आपको फिल्टर ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, किस लोकेशन में आपको ऐड रन करना है। तो मुझे लोकल ही, अभी आप बिजनेस स्टार्ट करिए, अगर आपके पास टीम नहीं है, डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, तो आप अभी लोकल जिस भी एरिया में आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लोकल सिटी में स्टार्ट करते हैं ऐड। तो अभी मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मेरठ सिटी हमने सेलेक्ट किया और इसकी 17 किलोमीटर की हमने रेडियस भी रख लिया कि ये जो हमारा ऐड रन होगा वो मेरठ और मेरठ की 17 किलोमीटर्स की रेडियस में हमारा ऐड रन होगा। इसके बाद जाते हैं हम ऑडियंस में कुछ फिल्टर हैं जैसे एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग। तो अभी एज में सेलेक्ट कर लेता हूँ 18 to 30 या 35, हम 33 ऐड कर लेता हूँ, मतलब 18 to 30 मेरठ के अंदर जिसकी एज 18 to 30 होगी उसको ऐड दिखेगा। एंड जेंडर में अभी बोथ रख लेता हूँ क्योंकि केक कोई भी बाय कर सकता है, मैन वुमेन दोनों। और अब मैं आपको बहुत ही स्पेशल फिल्टर बताने वाला हूँ, इसको किसी को नहीं बताना है आपको, ये सिर्फ अपने पास तक रखना है केक के बिजनेस के अंदर। सो ब्राउज पर जाना है, डेमोग्राफिक पर क्लिक करना है, लाइफ इवेंट के बाद फ्रेंड्स ऑफ, अब देखो क्या लिखा है इस पर, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे 0 to 7 days। उस पर्सन को ऐड दिखाना है जिसके फ्रेंड्स का बर्थडे 0 से 7 दिन में आने वाला हो। मतलब अगर मेरा आज बर्थडे है तो मेरे दोस्तों को ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाता है, यहाँ पर 100% वो ऑडियंस मिल जाती है जो हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ये सारे फिल्टर में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो बर्थडे से रिलेटेड है। जैसे एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ, इस मंथ में बर्थडे आने वाला हो उसके दोस्तों को ऐड दिखाओ। फिर है फ्रेंड्स ऑफ वुमेन विद अ बर्थडे 0 to 7 days, मतलब अगर एक फीमेल है, एक लड़की है, उसका बर्थडे है तो उसकी जो फ्रेंड्स होंगी उसको ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो कितना मतलब टारगेटेड फिल्टर हमें मिल जाता है अगर केक बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी मैं सब फिल्टर ऐड कर देता हूँ। जैसे आप फिल्टर यहाँ ऐड करते हैं
ऑलमोस्ट हमने फ़िल्टर ऐड किया। अब आपको एक चीज़ समझ आएगी, ये फ़िल्टर मैंने देखो क्या-क्या फ़िल्टर लगाया। सबसे पहले हमने लगाया लोकेशन फ़िल्टर, मेरठ के अंदर ऐड चलना चाहिए। दूसरा फ़िल्टर मैंने लगाया है इसमें एज फ़िल्टर, मतलब जिसकी एज 18 से लेकर 33 होगी उसको ऐड दिखेगा। तीसरा फ़िल्टर मैंने लगाया जेंडर हमने बोथ दोनों को सेलेक्ट किया, मेल मतलब मेंस और वुमेन्स दोनों। एंड थर्ड फ़िल्टर जिसका बर्थडे, जिसके दोस्तों का बर्थडे आने वाला हो उसको हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट, ये वाला काम हमारा फिनिश हुआ। अब जाते हैं हम एड्स पर। एड्स पर सबसे पहले यहाँ आपको सेलेक्ट करना होता है, मतलब नेम लिखना होता है। ये नेम लिखा हमने। हमारे किस पेज पर हमें ऐड रन करना है, तो वो पेज हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो विशाल बेकरी मुझे इस पेज पर ऐड करना है। और अब जो डिज़ाइन हमें अपलोड करना है, जो मैंने कैनवा पर बनाया था, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हम सिंगल इमेज और वीडियोस। अगर आपकी कैरोजल है, मतलब आपने डिज़ाइन ऐसे बनाया 4-5 केक्स के डिज़ाइन और लेफ़्ट टू राइट स्वैप करके आप चाहते हो वो वाला कलेक्शन दिखे, तो आप कैरोजल पर सेलेक्ट करते सकते हैं। और यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप कार्ड्स अपलोड कर सकते हैं। बट अभी मैं सिंपली सिंगल इमेज और वीडियोस पर जाता हूँ। मैंने एक छोटी सी वीडियोस बनाई है, उसको अपलोड करते हैं। अपलोड मीडिया एंड ऐड वीडियो, अपलोड। और ये है हमारी वीडियोस, तो यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही है। एंड देन नेक्स्ट, One eternity later. सो मेरा डिज़ाइन अपलोड हो चुका है। ये मेरा डिज़ाइन है जो मैंने बनाया था कैनवा पर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। ये है हमारा कॉल टू एक्शन, हेडलाइन एंड जिस यूआरएल पर हम यूज़र को लैंड कराना चाहते हैं उसका लिंक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर होता है अवेलेबल, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ऑर्डर नाउ। हमें ऑर्डर लेना है तो ऑर्डर नाउ, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऑर्डर नाउ एंड क्रिएट अ मूवमेंट विद केक, मतलब एक छोटी सी अच्छी सी लाइन मैंने लिखा है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नीचे, पहले तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट। जिस वेबसाइट पर या फिर जहाँ पर मुझे पेज पर यूज़र को लैंड कराना है उसको लिंक ले लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट वेबसाइट, और मैंने जो मोस्टली डिज़ाइन यूज़ किया है तो फ्रूट केक्स का किया है, तो मैं इसी प्रोडक्ट का ले लेता हूँ। यूआरएल कॉपी किया एंड यहाँ पर इसको मेंशन किया। तो देखो जैसे मैंने वेबसाइट यूआरएल मेंशन किया, अब हमारा प्रॉपर एक डिज़ाइन लेआउट बनकर आ गया है। यहाँ पर लिखा है ऑर्डर नाउ एंड क्रिएट अ मूवमेंट विद केक एंड देन ऑर्डर नाउ का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है आपकी वो कैसा शो हो रहा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट स्टेप है, इसमें हम करते हैं पब्लिश। ओह फाइनली हमारा ऐड भी कंप्लीट हो चुका है। हाय हाय, इतना सुकून। ये ऐड जो है प्रोसेसिंग में जा चुका है। अभी क्या होता है जब ऐड प्रोसेसिंग में जाता है तो अराउंड 1 से 2 घंटा लग जाते हैं ऐड को रन होने के लिए। तो ये ऐड हमारा ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग पे जा चुका है। अब ऐड जैसे ही एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद अब हमें करना होगा वेट। कोई कस्टमर जैसे ही ऑर्डर हमें करेगा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा हम वो करने वाले हैं। प्रे करते हैं कि हमें जल्द ही एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर या 10 ऑर्डर रिसीव हों ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएँ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट बज रहे हैं सुबह के 2:50, 3 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ये सब बातें रोककर एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो ये टाइम बाउंडेशन से बाहर आ जाना पड़ेगा आपको।
कि रात को 11 बजे सोना, 12 बजे सोना, कोई हमारा टाइम नहीं होता है। बिजनेसमैन का, एक एंटरप्रेन्योर का कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती है, हमें दिन और रात इक्वल लगते हैं। तो सुबह से मैं वर्किंग में हूँ और ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, तो बट आई एम हैप्पी। अब आप मेरे चेहरे पर भी देख रहे होंगे, मतलब थकान फील हो रही है, बट ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ सीख लें, आप बिजनेस करना सीख लें, जितना मैं सिखा सकता हूँ आपको सिखाऊंगा। तो अब लास्ट फाइनली वेट करते हैं ऑर्डर आने का और चलते हैं सोने। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, रात के बज गए हैं 3, अब मैं सोने के लिए हूँ फ्री। ऑलमोस्ट नींद बहुत ज़्यादा है, थकान बहुत ज़्यादा है। आप भी जाकर सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। नेक्स्ट बस वेट करिए ऑर्डर का, जल्दी से हमें कोई एक ऑर्डर मिल जाए। तो सोते सोते मैं कर रहा हूँ प्रे ऑर्डर के लिए। गुड नाइट। सो कैसे हैं आप लोग? अभी हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है। रात जो हमने ऐड बनाया था वो ऑलमोस्ट एक्टिव तो हो गया था, बट उसकी परफॉर्मेंस क्या रही वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया। अब हम मिलकर चेक करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या हमारी परफॉर्मेंस रही। सो सबसे पहले हमारा फेसबुक पेज ऑलरेडी ओपन है, रात से ही ओपन है ये। तो हम जाते हैं ऐड सेंटर पर, इसके बाद क्लिक करते हैं ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर पे जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना होगा किस ऐड मैनेजर के थ्रू हमने ऐड रन किया है, और मैंने ऐड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये सब मेरे, अभी देखो मेरे 3 ऐड रन हो, जो अभी करंटली रन है, मेरे 3 ऐड रन चल रहे हैं। सो इसमें हमारा जो ऐड था ये है केक ऐड। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया था, पहले नाम कुछ हो रखा था, केक फर्स्ट ऐड ऐसा कुछ, और फिर मैंने इसका नाइट में चेंज कर दिया था, केक ऐड नाम रखा था। तो इसका हम देखते हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो है ये। इसमें रिजल्ट है 152 क्लिक्स हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है। 2928 रीच, मतलब इतने लोगों तक हमारा ये ऐड गया है, इम्प्रेशन इतने लोगों ने देखा है। इसकी जो कॉस्ट आई है पर क्लिक की वो है 0.38 पैसा, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, मतलब इससे ज़्यादा सस्ती हो ही नहीं सकती है। सिर्फ 38 पैसे आपकी पर क्लिक की कॉस्ट आई है, और टोटल जो अभी तक मेरा एक्सपेंस हो चुका है, मतलब ऐड बजट जो हमारा लग चुका है स्पेंड, वो है 57 रुपीज़ 52 पैसा, अराउंड 60 रुपये के करीब मेरे लग चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। फिर भी हम करते हैं वेट। जब आप ऐड रन करेंगे तो ये आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन तक कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर नहीं आता, लेकिन क्या होता है स्टार्ट में इशू आते हैं, फिर एक बार ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं तो जल्दी ये कैच कर लेता है। बेसिकली क्या होती है, फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो यूज़र को समझने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है कि आपकी एग्जैक्टली करंट ऑडियंस क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा हम करते हैं अब वेट। आप भी वेट कीजिए, फिर मिलते हैं जब आगे का कोई प्रोसेस होगा। मैं तो इसका देखता रहूँगा बीच बीच में जो भी इसकी परफॉर्मेंस होगी। थैंक यू। A few moments later. सो दोस्तों, खुशखबरी बहुत बड़ी है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये वाला जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है, मेरे पास अभी मैसेज आया था, बस मैं आते ही सीधा स्क्रीन के ऊपर बैठा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दिखाता हूँ आपको हमारा जो ऑर्डर आया है वो क्या और कितने प्राइस का आया है। सो ये है हमारा डैशबोर्ड। हमारे पास अभी जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो है 695 रुपीज़ का एक ऑर्डर आया है हमारे पास। और अगर मैं जाता हूँ ऑर्डर पर, देन चेक करता हूँ कस्टमर की डिटेल, ऑर्डर जो रिसीव हुआ है वो है COD, कैश ऑन डिलीवरी। मैंने बोला था कि नई वेबसाइट से मोस्टली COD पर ही ऑर्डर आता है, तो ये COD पर हमें ऑर्डर मिला है। बट अब एक हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमने फ्री प्लान यूज़ किया था, तो उसमें नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस अभी यूज़र का नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमें कुछ इनकी क्रेडिट ऐड करने होंगे। इसमें 24.68 क्रेडिट चाहिए अगर हम कस्टमर की डिटेल देखना चाहते हैं। एक क्रेडिट 1 रुपये का है इसमें। सो मैं ऐड क्रेडिट पर जाता हूँ और अराउंड मुझे 24 रुपये 68 पैसे पे करने होंगे, तो मैं अभी पे कर देता हूँ। एंड गूगल पे से या किसी से भी आप पे कर सकते हो। सो मैं जाता हूँ स्कैन पर और
तो मैंने 24 रुपीज़ 68 पैसा पे कर दिया है, पे हो चुका है। एंड देन मैं जाता हूँ ऑर्डर पर, अगेन ऑर्डर। फाइनली ये है कस्टमर की डिटेल, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस, नेम। ये है हमारी पूरी जर्नी। मैंने कैसे सिखाया आपको, स्टेप 1, स्टेप 2, नाउ स्टेप 3 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। अब आता है लास्ट स्टेप, ऑर्डर डिलीवर करने का टाइम। सो मैं अभी फटाफट जिस केक मेकर जो हैं उनसे हमारी टाइप हुआ था, अब मैं उनको फ़ोन करता हूँ और इसको एक का ऑर्डर दे देता हूँ। अराउंड 1-2-3 घंटे में केक बन जाएगा, फिर मैं इवनिंग में इसकी करूँगा डिलीवरी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, आई विश आप भी एक्साइटेड होंगे। चलते हैं बेकर के पास ऑर्डर लेने के लिए। मैंने कस्टमर के लिए ये एड ऑन ले लिया है, जबकि ये ऑर्डर पर नहीं था, लेकिन हमारी तरफ से गिफ्ट होगा कस्टमर के लिए, ये हम एड ऑन रख लेते हैं। दोस्तों मैंने कस्टमर को तो फोन कर दिया है, कस्टमर भी सामने ही है, तो वहां तो मैं अपना कैमरा लेकर नहीं जा सकता, तो थोड़ा दूर ही रखेंगे और मैं डिलीवर करके आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बोलिए मुझे। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। सो फाइनली हमने केक बिजनेस स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट करके दिखाया है आप लोगों को। इस बिजनेस के अंदर अब जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, पहले वो उसकी बात करते हैं। 695 का हमने ऑर्डर रिसीव किया एंड 310 रुपीज़ केक वाले को दिए हमने। इसके बाद 25 रुपीज़ का हमने दुकान पर पेमेंट किया था कस्टमर की डिटेल देखने के लिए। और एवरेज में 50 रुपये अगर बात करता हूँ तो ये हो जाता है मेरा पेट्रोल का खर्चा। और एक मेरा 110 रुपये हमने फेसबुक ऐड में किया। तो मतलब टोटल नेट प्रॉफिट जो मुझे मिल रहा है इसमें 200 रुपये। वैसे तो 395 रुपये मुझे केक में बचे, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपेंस निकाल देता हूँ तो 200 रुपये इस ऐड मतलब इस ऑर्डर पर मुझे रिसीव हुए हैं नेट प्रॉफिट में। तो अगर आप सिर्फ 5 ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो आपको बचते हैं 1000 रुपये पर डे, डेट मीन्स 30,000 रुपये महीना। तो अब ये वीडियो उस पर्सन को जरूर भेज देना जिसके पास बहाना रहता है कि बिजनेस मॉडल नहीं है कोई, या फिर पैसा नहीं है। पैसा कितना खर्च हुआ है इसमें, मोटा मोटा अगर मैं आपको बात करता हूँ तो सिर्फ 25 रुपये एंड 50 रुपये पेट्रोल के और 110 रुपये का मेरा जो फेसबुक ऐड में खर्च हुआ। 185 रुपये में मैंने पूरा बिजनेस आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है। आप कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है, एक मॉडल एग्जीक्यूशन का और एक अंदर विल होनी चाहिए करने की। तो फाइनली ये वीडियो उस पर्सन को जरूर भेज दो जिसके पास ये 2 बहाने होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा बिजनेस मॉडल करके सिखाऊंगा अंडर 5000 रुपीज। थैंक यू सो मच।